हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम देख रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग फ्रेंड्स। ठीक है, आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिएगा। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है उनकी इस वक्त आपको लेकर, क्या थॉट्स हैं, सभी कुछ हम देखेंगे टैरो के थ्रू। और आपको लंबी गहरी सांस लेना है, पॉजिटिव रहना है, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए जब तक मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ। एंड थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया, आप सभी का मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज जीवन के बीच में आपसे भी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ अपने टैरो चैनल पर। ठीक है, और जो है रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से आपको मिल सकता है जो आपके लिए फेवरेबल होगा, यूज़फुल होगा, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और आधा अधूरा नहीं देखना, इसलिए भी आपको पूरा देखना है। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भी जवाब सभी के समक्ष आपकी टैरो रीडर, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे टैरो विद गीता 369। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। जो भी मैसेज आपके सामने आएगी सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, वही मैसेज अपने ऊपर इम्पोज करना है जो रेजोनेट करे, सिचुएशन के साथ मैच करे, आपकी सिचुएशन के साथ मैच करे। और टाइमलेस रीडिंग है, करंट फीलिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू होगा। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। लिखिए आई एम लकी, आई एम लकी। और जनरल रीडिंग है, ट्रिगर नहीं होना है जो भी मैसेज आपके सामने आएगी। ठीक है, ओपन माइंड होकर देखना है और गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है। टैरो आपको गाइडेंस देता है, ठीक है, उसको फॉलो करना नहीं करना वो आपके हाथ में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। चलिए आगे देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको अपने पार्टनर को याद करते रहना है, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल सिंगल पेरेंट अदर्स के लिए भी है, अपने बच्चों के लिए भी आप देख सकते हो, ऑल एज ग्रुप, सभी के लिए। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर करना है आपने, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, 8 of swords, Knight of Cups, and the Empress. ओपन माइंड होकर देखना है। फायर एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स एंड एयर एलिमेंट्स, सभी तरह का एलिमेंट्स है यहाँ पे, और चारों एलिमेंट्स हैं। ज़ोडिएक साइन आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न
एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो सभी राशि के लिए है आपको एनर्जी पे फोकस करना है, सिचुएशन कैसा है उससे रिलेट कर कर देखना है रीडिंग में जो भी निकल कर आता है। तो सिचुएशन के साथ जो भी मैच करे तो वो आपके लिए होगा, बाकी आपके लिए नहीं होगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जो है ये है कि सेलिब्रेशन चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, और जो कुछ भी आप दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, लव लाइफ को लेकर आगे बढ़ना है, कंप्लीट करना है, तो वो चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके पार्टनर आपको लेकर, थॉट्स उनके पॉजिटिव हैं यहाँ पे। ठीक है, 11 नंबर आप लिख सकते हो, ग्रैब कर लो, कंप्लीशन को बताता है। ठीक है, आपके पार्टनर सोचते हैं घर बसाना है, शादी करना है, और जो भी है ग्रो करना है लाइफ में। ठीक है ना, ग्रोथ और स्टेबिलिटी रिश्ते में है यहाँ पे, प्योरिटी भी शो हो रही है यहाँ पे, एक सच्चे दिल से निभाने वाली बात दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, सच्चे दिल से चाहते हैं ऐसा करना। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अकेले हैं आपके बिना, उनके पास सब कुछ है, लेकिन आपके बिना जो है ना कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी मतलब एकदम बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। बंदा अकेला मिस कर रहा है, आपको ढूंढने के लिए कहीं निकला पड़ा हुआ है। ठीक है, जो भी आपके लिए परेशान है, बहुत दुख है, तकलीफ है, अंदर मिस कर रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं कि कहाँ हो तुम, उनकी नज़रें आपको ढूंढ रही है। ठीक है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, सिर्फ नहीं है तो वो आप नहीं हो। स्टेबिलिटी हो सकती है, रिश्ते में स्टेबिलिटी हो सकती है, चीज़ें अच्छी हो सकती है, लेकिन घबराहट बहुत है, मिस है, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं आपके नहीं होने से। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है नहीं उनके पास। तो ये चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, वो बहुत मिस कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं दूर दूर तक। कहीं कोई ऐसा भी सोच रहे हैं कि कहीं आप उनसे दूर तो नहीं चले गए हो, है ना, जैसे कि नाराज़ होकर कुछ क्या बातचीत हुई लाइफ में। स्टेबिलिटी देखते थे आप दोनों ही, जो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देखते हैं, आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अभी सेपरेट हो गए आप लोग। आपको बहुत पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं आपको, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करना है, जैसे है ना, एनी हाउ कैसी भी करके आपसे मुलाकात हो जाए, जिसकी वजह से है ना कुछ ऐसा वो सोच रहे हैं मिलने के लिए। और कुछ एग्रेशन भी देख सकते हो आप, थोड़ा ईगो भी है उनमें, बचपना है, कुछ बचपना है, एज में छोटे हो सकते हैं। गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सन आपको एडमायर करते हैं, ग्रोथ देखते हैं, रिश्ते में ग्रोथ देखते हैं, तो कैसे भी करके आपसे मुलाकात करके बातचीत करें, शुरू करें, है ना। थोड़े से केयरलेस ज़रूर दिख रहे हैं यहाँ पे, तो चीज़ें ठीक करने के बारे में आपसे मुलाकात करना है उनको, जैसे भी करके आपसे मुलाकात करना है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। और फैमिली में आपके बारे में बात कर रहे हैं, फैमिली का साथ है उनको, फैमिली उनका साथ दे रही है कि भाई हाँ पार्टनर है तुम्हारा, जो भी है पर्सन, उसके साथ आगे बढ़ो, शादी करो, कुछ ऐसा जो भी वो चाहते हैं अपने परिवार में बातचीत कर रहे हैं, और उनके फैमिली वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत ग्रोथ और स्टेबिलिटी उनको इसमें भी ग्रोथ दिख रहा है, और उनके फैमिली में बहुत अच्छा है, जो कुछ भी है उनका फैमिली एकदम अबंडेंस है। ठीक है, या तो आपके आने से उनको यही लग रहा है कि आप आओगे तो उनकी जो लाइफ है, उनकी फैमिली जो है कंप्लीट हो जाती है, ये भी थॉट हो सकते हैं उनके, इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, आपके पार्टनर की मन में ये सब चल रहा है, और बहुत ब्यूटीफुल है इसमें। और 2 ऑफ कप्स में ये शो हो रहा है कि, और 2 ऑफ कप्स में ये 2 ऑफ कप्स ये डिनोट कर रहा है कि आप दोनों सोलमेट हो, डिवाइनली गाइडेड हो। ठीक है, और एक दूसरे के प्रति बहुत ही ईमानदार है, बैलेंस बनाना है, ईमानदार रहना है, बैलेंस बनाना है। ग्रोथ दिखता है आप लोगों को इस रिश्ते में, आपके पार्टनर को ग्रोथ दिखता है,
या आप दोनों बहुत लॉयल हो, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हो, एक दूसरे की खुशी के लिए कर रहे हो, ये चीज़ें वो सोच रहे हैं इस वक्त आपको याद में रखते हुए, ठीक है ना। अपने बारे में और आपके बारे में तो सोच ही रहे हैं, वो अपने बारे में भी सोच रहे हैं, वो खुद भी आपको लेकर कितना लॉयल हैं, या फिर आपको लेकर आपको बहुत चाहते हैं, मतलब इस तरह का। और ये यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि आपको बहुत प्योर समझ रहे हैं, आपके साथ उनकी लाइफ जो बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती है, क्योंकि उनके दिल में भी बहुत प्यार और इमोशंस हैं इस वक्त, ठीक है। आप उनके लिए जो एक ऐसे पर्सन जो हो जो मैच करते हो, ठीक है, ये भी है यहाँ पे। और बैलेंस बनाना पड़ेगा, चीज़ों को अच्छे से ठीक से बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। 9 ऑफ कप्स में हम ये देखेंगे आपके पार्टनर को आपका इंतज़ार है, ठीक है, आपका इंतज़ार है, चीज़ें उन्होंने काफ़ी ग्रो किया है, अचीव किया है, ठीक है। अब उन्हें अगर कुछ चीज़ चाहिए तो वो आप चाहिए, आपका इंतज़ार है, हैप्पी हैं, थोड़ा संतुष्ट हैं, मन से संतुष्ट हैं कि उन्होंने सब कुछ कर लिया है, अब आपका आना रहता है। आपके पर्सन जो बहुत सेहतमंद भी दिख रहे हैं यहाँ पे, हेल्थ भी उनकी बहुत अच्छी है, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है चीज़ों को पाने के लिए, बहुत स्ट्रगल किया है, कुछ ना कुछ उन्होंने अपना माइंड सेट किया कि भाई ये ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। और ये जो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, आप जो है अपने थॉट्स में घिरे हुए हो, आपको पार्टनर की तरफ से जो है थोड़ी पॉजिटिविटी पॉजिटिव ही है, लेकिन आपको वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया था, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें आपको कही है जो जिसकी वजह से आपके थॉट्स नेगेटिव हो गए, आपके थॉट्स नेगेटिव हो गए। और जैसे रिप्लाई नहीं देना, बात नहीं करना, इग्नोर करना, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई कर रहा है तो बंदा अपने आप नेगेटिव हो जाता है ना, क्यों क्यों नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, चीज़ें ये। तो आप जो है अपने आप अपने खुद के ही नेगेटिविटी में आप घिरे हुए हो, ठीक है। और इतना आपने सोच लिया है कि आपने अपने आप अपना जो है सेहत भी आपने थोड़ी अपने ख़राब कर ली है, हेल्थ इशू भी आपको आ चुका है यहाँ पे, कई कई लोगों को हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है ना। और उनको ये लग रहा है कि यहाँ पे आपको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। आपको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, कोई आएगा आपको इस दलदल से निकालेगा, ये नेगेटिविटी से आपको निकालेगा, कोई ना कोई तो आपको चाहिए ही चाहिए। एनर्जी भी यहाँ पे यही बता रही कि किसी न किसी की सहारे की आपको ज़रूरत है, कोई ना कोई मदद की ज़रूरत है, कोई किसी से आपको हेल्प चाहिए, ठीक है। एनर्जी भी यही बता ही रही है, और आपके पार्टनर आपके लिए यही सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कुछ ना कुछ दिक्कत जो हुई है आपके साथ उनकी वजह से ही हुई है, ठीक है। तो आगे बढ़कर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ज़रूर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो, और इमोशनल हैं, और थोड़े से जो उन्होंने आपके साथ किया है उसका वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, दिल में जो है थोड़ा हमदर्दी है उनके अंदर, और प्यार और इमोशंस तो है ही है, हमदर्दी है, और कुछ रियलाइज़ भी करेंगे और आपको सॉरी भी बोलेंगे, ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। और इमोशनल हैं आपको लेकर, ठीक है, प्यार और इमोशंस अपना शो करेंगे, और जो भी सेपरेशन में, और ये जो सेपरेशन जो फिर ऐसा है यहाँ पे कि आपकी तरफ बढ़ के जो है ये जो सेपरेट हुए हैं आप लोग, तो ये जो सेपरेशन है, ये जो नो कांटेक्ट है, इसको ख़त्म करना है उनको, ये ही एनर्जी में आप देखोगे। और आपको याद कर रहे हैं, आपको जो है आपका जो ये सब चीज़ वो इसलिए भी करना चाहते हैं कि आप जो हो ना एक इरादे के पक्के हो आप, ठीक है, एक इरादा कर लिया, अगर आपने किसी चीज़ को करने का इरादा कर लिया तो वो आप करते ही करते हो, ठीक है ना। अभी आप नाराज़ हो, नेगेटिव हो, चीज़ें ख़राब होने की वजह से आप ऐसे नेगेटिव थॉट से आप घिरे हुए हो, तो वो जेन्युइन ही आप घिरे हुए हो, ऐसे नहीं कि कोई दिमाग में अपने आप से कर लिया, ऐसा नहीं है। जो चीज़ हुआ है उसकी वजह से ऐसे हुए हो, तो आप इरादे के पक्के हो।
ओवरकम कर सकते हो, आप चीज़ें हैप्पीनेस अपनी लाइफ में ला सकते हो, चीज़ों को आप बदल सकते हो, हैप्पीनेस ला सकते हो, वर्स्ट सिचुएशन को आप हैप्पीनेस में बदल सकते हो। ये क्वालिटी आपके अंदर है, बहुत पॉजिटिव रहने वाले पर्सन हो, ठीक है। आप ऐसे रहे हो उनके सामने पहले, कितनी ही दिक्कत परेशानी आई है, आप हमेशा उनके साथ बहुत ब्यूटीफुल्ली आपने डील किया है, बैलेंस बनाकर चले हैं आप, आपने गाइड भी किया है उनको, दिल की इतने अच्छे हो, आपकी दिल में कोई जैसे किसी तरह का मैल नहीं है आपके मन में, ठीक है, एकदम प्योर हार्टेड हो आप, फ्रूटफुल हैं, आपकी जो ज़िंदगी में जो कुछ भी आप करते हो, जो कुछ भी सोचते हो, फ्रूटफुल रहता है, वो बेनिफिशियल रहता है सबके लिए, अपने लिए तो होता ही है, औरों के लिए भी वो काम आता है जैसे। तो इस तरह के थॉट्स आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, और नेचर आपको सपोर्ट करता है, कोई इंसान आपको सपोर्ट करे ना करे, नेचर बहुत सपोर्ट करता है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपके पार्टनर को पता है, और अपने लिए जो है आप हमेशा जो है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आपको पता है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को आप खोते नहीं हो, ठीक है, उसको आप बहुत ही बनाए रखते हो, सिचुएशन को आप हैंडल कर लोगे, कोई नहीं नेगेटिविटी है ना, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट आप नहीं खोते, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ आगे चलेंगे तो थोड़ा वो सोच रहे, उनके मन में बहुत प्यार और पॉजिटिविटी इमोशन से भरे हुए हैं, आपके पार्टनर बहुत प्यार फील करते हैं आपको लेकर, ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। तो अभी तक देख रहे हैं बने हुए हैं, तो बहुत बहुत शाबाश। तो थोड़ा और एनर्जी देख लेते हैं क्या और चाहते हैं वो, ठीक है। इंटीग्रेशन, यिन यांग की एनर्जी है कि आप दोनों जो हो एक हो, ठीक है, मर्ज हो चुके हो, बॉडी अलग अलग है लेकिन सोल आप दोनों के जो एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुका है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल नॉलेज, काफ़ी उनको एक्सपीरियंस नॉलेज हो चुकी है चीज़ों को, वो अवेकन हो रहे हैं। आप दोनों अलग नहीं हो, एक हो, आप दोनों दूर होने के बाद भी आप दोनों एक हो, ऐसा उनको महसूस होता है। द ड्रीम्स, खुली आंखों से वो सारे लम्हे या देखते हैं, याद करते हैं, मिस करते हैं, फिर से वही लाइफ जीना चाहते हैं आपके साथ, प्यार और इमोशंस भरा लाइफ, वो फन करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, और बहुत मिस करते हैं आपको, वो पल दोबारा से आए आपकी लाइफ में, ऐसा वो सोच रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़, बहुत आगे बढ़ सकता है ये रिश्ता, उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत आगे बढ़ सकता है, एक उड़ान भरोगे, ठीक है, बहुत ही फ्रीडम मिलेगा आप लोगों को, और ग्रोथ और स्टेबिलिटी है रिश्ते में, बहुत ही विक्ट्री भी आप दोनों को मिल सकता है। यहाँ पे बैलेंस बनाना ही पड़ेगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये चीज़ें उनको समझ में आ रही है, और सब अच्छा होगा। गुस्सा करके कोई काम नहीं चलेगा, झूठ बोल कर कोई काम नहीं चलेगा, ठीक है, प्योर रहेंगे तो सब कुछ, परमात्मा भी मिल जाएगा, जो प्योर है उसको परमात्मा भी मिल जाएगा, इस तरह का थॉट्स है उनको। एग्जर्शन में ये देख रही हूँ, रोबोट बन चुके हैं, काम कर कर के, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके, अकेला रह रह के जो है बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ठीक है, चीज़ों को जो है कितना करना है, आखिर कर कर के इंसान थक जाता है, वो वाली बात है इसमें, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं क्या और आता है एनर्जी में। एलोननेस, और यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस, वही है, चीज़ें अगर साथ में रहोगे तो हर चीज़ का बैलेंस बन जाएगा, चीज़ें ब्यूटीफुल्ली आगे आप बढ़ सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, एक से भले दो है ना, तो अकेला इंसान पक जाता है, थक जाता है, वो चीज़ें वो उनका हो रहा है इस वक्त सिचुएशन जो है, काफ़ी मेहनत कर कर के इंसान एक तरह से जो है थक चुका है, वो वाली एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुका है, एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका है,
और अकेला अकेला रह गए हैं। वो अपने आप को ऐसे सोच रहे हैं कि अभी तो मैं अकेला ही रह गया, अब मैं अकेला रह गया। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है एलोननेस में, अकेला रह गया मैं, सब मुझे छोड़ छोड़ के जा चुके हैं, या फिर मैंने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मैं अकेला पड़ गया हूँ, है ना। तो वो एलोननेस जो है फीलिंग्स आती है उनको, बहुत नेगेटिविटी में वो गिरते हैं। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पॉजिटिविटी आती है, एक एनर्जी सी उनको फील होती है, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिविटी में ही वो घिरे रहते हैं। थॉट्स इतने सारे लेकर इंसान, अब क्या हो सकता है चीज़ें, है ना। आपको याद करते हैं, आपकी सिंपलिसिटी को याद करते हैं, कितने अच्छे से आप रहते थे, कितने नेचुरल रहते थे आप, है ना। वो चीज़ें भी वो आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। आपकी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं थी, ज़्यादा कुछ नहीं चाहते थे आप, है ना। जो जैसे एक साधारण इंसान कैसे रहता है, अपने सिचुएशन के साथ अपने आप को मैनेज कर लेता है, सिचुएशन में ढलना जानता है, वो चीज़ें आपके अंदर थी। तो वही सारी चीज़ें आप जो है उनको याद आता है। तो डिवाइन से, एंजल आंसर से पूछते हैं, एंजल आंसर से पूछती हूँ। तो एंजल आंसर से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, क्या वो आपको गाइड करना चाहते हैं। यस, जो भी लगता है आपको पॉजिटिव रहना होगा, ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना होगा। और जो भी है चीज़ें आपको लगता है इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, तो भी यस है। और सारा कुछ आपके हाथ में है। रिश्ता कितना प्यारा है, आपको कितना प्यारा लगता है, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता है आपका ये, ठीक है। रिश्ता बदल नहीं सकता, चीज़ों को ऐसे करके आपको लेना है, पॉजिटिव रहना है। और आगे चैनल्ड मैसेज हम देखेंगे आपके पार्टनर के क्या कहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं, जो कहे नहीं आपसे उन्होंने। आई एम सॉरी जान, प्लीज़ फॉरगिव मी। सॉरी मांग रहे हैं आपसे, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। हे ईश्वर सब्र देना। तो ईश्वर को भी कह रहे हैं, जैसे एग्जॉशन की एनर्जी है ना, जिसमें बंदा घबरा जाता है बहुत, तो वो सब्र मांग रहे हैं, इसके लिए शांति चाहिए। आई एम इन पेन, दर्द से गुजर रहे हैं, तो बहुत दर्द में हैं और पेन से वो गुजर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, यही आपसे कहना चाह रहे हैं। और सॉरी कह रहे हैं और ईश्वर से शक्ति मांग रहे हैं, सब्र मांग रहे हैं, पेशेंस चाहिए उनको, दर्द से गुजर रहे हैं, यही चीज़ें आपसे कह रहे हैं। तो डिलीट करते हैं जो भी नेगेटिविटी आई है, ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना के चलिए आप लोग, ठीक है। तो चलो, जो भी नेगेटिविटी आई है सब रिमूव कर देते हैं, यहाँ से सारा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और प्रेयर करते हैं, जिनको प्रेयर की ज़रूरत है, आप लोग पॉजिटिव रहकर शब्दों का उच्चारण जो भी करूँगी उसको सुनिएगा। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और उनके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है सारा धुल जाए, रिमूव हो जाए, ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाए, हर चीज़ पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। ब्लेसिंग्स का शावर करना है, कॉस्मिक एनर्जी का शावर करना है मेरे व्यूवर्स के ऊपर, ताकि उनकी ज़िंदगी में प्योरिटी और पॉजिटिविटी और अबंडेंस आ सके। सो थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम मणिपुर चक्र को हील करते हैं, मणिपुर चक्र को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और मणिपुर चक्र का कलर जो है ना, येलो कलर को डिनोट करता है। कमल की फूल की पंखुड़ियाँ होती है उसमें भी, ठीक है ना। बहुत ब्यूटीफुल चक्र है ये, और आपको अबंडेंस करेगा ये। अगर ये चक्र बैलेंस हो गया ना, तो आपको मनी से रिलेटेड जो भी दिक्कत परेशानी है वो सारी चीज़ें हट जाएगी, सॉल्व हो जाएगी आपकी, ठीक है। और आपको जो पैसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी उसको सामना नहीं करना पड़ेगा फिर आपको। तो चलिए, स्ट्रेट रहना है आपने, रिलैक्स रहना है, लंबी गहरी सांस लेना है, और रम मंत्र का जाप करना है 3 रेपिटेशन, ठीक है। मूल बीज मंत्र रम है, ठीक है, रम, रम और रम। तो इस चीज़ का उच्चारण करना है आपने। चलिए, रम रम
रम। थैंक यू। और आप लोग खुद भी चक्रा जो है सुबह शाम प्रैक्टिस कीजिए, उसको हील करने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसको बैलेंस बनाने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। मूल मंत्र का उच्चारण जाप करना होगा आपको, और ये चीज़ें करने से बहुत मिराकल्स आपको देखने को मिलेगी लाइफ में। सच्ची बात है, ये करते रहना है, आपने छोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं करना है बीच में, है ना। अगर एक बार ब्रेक कर लिया तो फिर दोबारा से ज़ीरो से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। तो कंटिन्यूसली कीजिए आप लोग, और बहुत ब्यूटीफुल। और कुछ भी इसके बारे में कुछ भी पूछना हो ज़रूर आप पूछ सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग, पार्टनर की आपके थॉट्स आपको लेकर। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, थोड़ा समझना होगा आपको, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट ज़रूर करना है। आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई। तो चलिए, अपना बेहद ख्याल रखना, अपने सराउंडिंग पॉजिटिविटी और प्यार बना के रखिएगा। पेरेंट को बहुत सारा प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है, और बहुत सारी खुशियाँ देना है। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों को बहुत सारा प्यार पैम्पर देना है, ठीक है। और उनको गाइड करना है अच्छे बुरे में, कैसा वो कर रहे हैं ना, और संस्कार देना है उनको, ताकि आगे चलकर अच्छे नागरिक बन सके, जीवन में फ्यूचर में अच्छे नागरिक बन सके। तो और आपको अपना भी सेल्फ लव करना है, खुद को सेल्फ फोकस्ड होना है, योगा मेडिटेशन वगैरह करते रहना है। आपने अच्छे काम को लेकर खुद को शाबाशी भी देनी है, ठीक है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय ऑल लवली व्यूअर्स, थैंक यू, बाय बाय।